हैं शुरुआत किए हैं। चुनाव के बाद सामूहिक मुलाकात में आप तमाम देश के साथियों का स्वागत है। चुनाव के बाद विधिवत हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री राजेश राम जी मंच पे पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शैलाब सिंह पांडे जी हैं, मंच पे सोशल मीडिया के मंच पे हम लोग के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के चेयरमैन संजय कुमार पांडे जी हैं। 3 बेटियां के ना आज बहुत महत्वपूर्ण 2 विषयों पे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। मैं सीधा रूप से अनुरोध करूंगा कि आपसे संवाद करें। आदरणीय प्रदेश सम्मानित आज के प्रेस वार्ता में जैसा कि आप जानते हैं दाहिने तरफ हमारे राजेश राठौर जी हैं जो मीडिया प्रभाग को बिहार के मामले को देखते हैं। इस तरफ स्नेहाशीष जी हैं, सौरभ जी आईटी के हैं और संजय पांडे जी जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट को देखते हैं और सामने आप लोग सब बैठे हैं और ये मुलाकात निर्वाचन के बाद आपसे पहली मुखातिब हो रहे हैं, तो पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद। पैनल पर बैठे सभी को स्वागत। आज मैं आपके सामने 2 गंभीर विषय को लेकर के सामने आया हूं। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने समन जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रिट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के
दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कह के खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराई। इसलिए जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया, राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि एक दिन न्याय मिलेगा और आज ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। इसलिए ये जो विषय है, इस विषय के लिए मैं आप सबसे मुखातिब हुआ और इसके बाद इसी विषय को लेकर के हम इनकम टैक्स चौराहे पर जाएंगे और बीजेपी कार्यालय तक हम जाएंगे और वहां हम बीजेपी के खिलाफ जो सारे इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है उसका भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा विषय आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के ग्राम नवलपुर मिसरौलिया पंचायत अंतर्गत सकरा विधानसभा अंतर्गत अमरजीत राम और उन्हें भूख, कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या स्वयं किए। उसके पहले उनके परिवार में 3 पुत्रियों को जो है हत्या कर स्वयं आत्महत्या करके ये इस दुनिया से चले गए और सरकार के सामने एक बड़ी सवाल खड़ी करके चले गए। आप जैसा कि जानते हैं कि आज के लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में भूखा मरता है, वो आर्थिक तंगी और बदहाली से मरता है, तो ये उस राज्य के सरकार के मुंह पर कालिख जैसा है और अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ के गई है। आप आर्थिक तंगी का कारण सरकार ने उसकी हत्या की है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार कैसे हत्या की, तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कर्ज के नाम पर महिलाओं को सब टारगेट करती है और सब टारगेट कर करके समूह बना करके और उनको कर्ज देती है और 50,000 कर्ज के रूप में वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया वसूलती है और नहीं वसूलने पर पुनः दूसरा माइक्रो कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां फिर उसको लोन देती है और लोन दे करके उसको पूरे समूह में जो है प्रताड़ित करता है। और आज मैं उदाहरण सहित जो मिसरौलिया गांव का जो घटना है वो सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और उसी गांव के अगल बगल जो है 5 लोग अपने घर में ताला लगा करके चले गए और जब मैंने पता किया तो यह पता चला कि वो किसी ने 50,000 समूह से पैसे लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लिए और पैसा नहीं देने के कारण वो अपने घर परिवार को त्याग कर अपने घर में ताले लगा करके चले गए। वो
सकरा विधानसभा में वाजिदपुर और ये सब गांव 3-4 गांव में एक ही गांव के लोग भाग गए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप तुरंत माइक्रो फाइनेंस कंपनियां को अंकुश लगाएं, और नहीं लगाएंगे तो हर गांव में जो है आपको इस तरह के सैकड़ों लोग मिलेंगे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से पैसे लिए और समूह, जो महिला के समूह होती है उसके माध्यम से उनको लूटे गए। और जब आर्थिक तंगी होती है तो या तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर इस जो है अपने घर में ताले लगा करके भाग रहे हैं। और ये बड़ी षड्यंत्र है सरकार के साथ, भ्रष्टाचार का षड्यंत्र है सरकार के साथ। चूंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सरकार के नुमाइंदे से मिलकर स्वयं सहायता समूह को इस्तेमाल करती है और ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, खास करके गरीब महिलाओं को टारगेट करती है। और ये इस वजह से लोग फाइनेंस के कारण, भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण लोग सूदखोरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम आने वाला समय में इसकी बड़ी आंदोलन की हम तैयारी करेंगे और इस विषय को लेकर के हम जनहित में इस आंदोलन को ले जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो आप दे दें। पारापारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आयुष महिला चिकित्सक को नियुक्ति पर देने के दौरान उसका हिजाब खींचा और आज उसके भाई का स्टेटमेंट आया है कि वो सदमे में है, वो ज्वाइन नहीं करेंगी। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार तो कभी ऐसे नहीं, और नीतीश कुमार जी यदि इस तरह से किए तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रभाव में आ गए हैं, उनकी संस्कृति उनको पसंद आ गई है और किसी खास विशेष वर्ग के लोगों के जो एक परंपरा है, एक तहजीब है, वो तहजीब में रहने के लिए, और खास करके जो लड़की है वो जिस वर्ग से आती है, जिस समुदाय से आती है, एक वो परंपरा है और उस तरह से करना हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है। मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के प्रभाव में हैं, इसलिए उनकी संस्कृति धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बताइए, अथर हुसैन नालंदा में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्लास संचालन में उछाल दिया, उस पर गर्म पानी छिड़का गया और बहुत सारे उसके साथ अत्याचार किया गया, उसकी हत्या हुई। तो अब तक कांग्रेस ने इस पर क्या कहा? आज ही मेरा प्रोग्राम था वहां जाने का, क्योंकि जब वहां से मैं चला 5 तारीख का ये घटना है और आज हमें चूंकि आंदोलन हो गई तो मैं कल वहां जाऊंगा और मेरी तैयारी हो चुकी थी। इसमें हमारे वहां के स्थानीय उम्मीदवार जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी हैं, वो हम लोग दोनों मिलके बहुत जल्दी जा रहे हैं। 5 तारीख की घटना आज फिर 15 तारीख को 17 तारीख बिल्कुल उसका जवाब मैं दे दिया। हम लोग अपने स्तर से ऊपर भी हम लोग प्रोटेस्ट किया था, लोगों से बात किया था, लेकिन चूंकि ये नवादा की घटना थी, फिर यहाँ के निवासी थे, इसलिए हमें वहां जाने में विलम्ब होने का एक ही कारण है कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में दिल्ली के रैलियों में व्यस्त थे, इसके कारण। लेकिन ये जो घटना है, ये इस तरह से घटना निंदनीय है और हम समझते हैं कि संप्रदायवाद का कोई जो है जगह नहीं है, संविधान का विरोधी काम हुआ है, इसलिए हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अरे साहब पूरा सवाल नहीं, पूरा सवाल अभी हम लोग वहीं जाएंगे। इनका 2-2-2:30 बजे हमारा वहां है और हम लोग वहां पे जाएंगे। 14 नवंबर को मतगणना हो गई, आपके विधायक जीत गए हैं, अब आपकी विधायक दल के साथ कौन होगा? ये देखिए प्रीतम जी, ये कई बार सवाल आ चुका है और इस सवाल का मैं उत्तर दे चुका हूं। हम लोकतांत्रिक पद्धति का है, हम रीजनल पार्टी नहीं है कि चुटकी बजा के एक व्यक्ति लेता है। हमारा एक पद्धति है और वो पद्धति में सभी विधायकों का राय ले जा चुकी है और हम लोगों ने हाईकमान को अपना जो है अवगत करा दिया है। लेकिन चूंकि CLP बनना, सचेतक बनना अभी विधानसभा के 17 अवधि
विधिवत शुरू होगी, उसके पहले हम लोग दे देंगे। कुछ लोगों का आरोप है अध्यक्ष, कुछ लोगों का आरोप है कि आप कांग्रेस डर गई है। ये हम इनका सवाल लें। आपका सवाल हो गया सर। अरे इसको क्यों सवाल से भागते हैं क्या? अरे आप ये नहीं है अध्यक्ष, ये सवाल गया है अभी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात पर आप बिहार कांग्रेस क्या? मैं इस विषय में इतने कहूंगा कि जिस दिन हमारी ठोस बातें आ जाएगी आपको जरूर बताएंगे। क्या मुलाकात तो हुई है प्रसाद? मैं क्या, ये तो आप पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर मैं इतना ही दूंगा कि जिस दिन हमारी ठोस बातें आ जाएगी आपको सारी बात बता देंगे।